इस अध्याय का शीर्षक है नारद मुनि का प्राकट्य। अभी यहां हम इस श्लोक में देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की दिव्य स्थिति। व्यासदेव भी दिव्य स्थिति पर, दिव्य पद पर स्थित हैं, सुखदेव गोस्वामी भी दिव्य पद पर स्थित हैं। लेकिन इस श्लोक में उन दोनों के बीच में एक अंतर बताया गया है। व्यासदेव दिव्य पद पर होते हुए भी सामाजिक व्यवहार में है और सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त आत्मा है। उनका जन्म हुआ, वो सीधे निकल गए, घर परिवार छोड़ के सीधे निकल गए, बिना वस्त्र भी नहीं डाले, सीधा जैसे जन्म हुआ सीधा चल पड़े। वो तो जन्म लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको भय था कि संसार की मोह माया उनको ग्रस्त कर लेगी। तो भगवान ने आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, माया तुमको ग्रसित नहीं कर सकती, तुम जन्म लो। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जो प्रभुपाद हमें देते हैं, उसके पहले एक घटना सुनाता हूं। जब प्रभुपाद के समय में, प्रभुपाद यूएस में थे, अमेरिका में थे, सो एक मंदिर में कुछ भक्तगण, प्रभु जी, माता जी, सब लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे आपस में बैठ के। तो प्रभुपाद उसी मंदिर में थे, मतलब अपने निवास में, अपने रूम में। सो ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते कुछ ऐसा विषय आया, एक प्रभु जी ने बोल दिया कि प्रभुपाद बोलते हैं स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, पुरुष का 64 आउंस ब्रेन होता है, स्त्रियों का 36 आउंस मतलब मेजरमेंट है, उतना ब्रेन होता है, तो कम बुद्धिमान होती है। सो सब प्रभु जी लोग, माता जी लोग बैठे हैं ऐसे। तो एक माता जी को बड़ा बुरा लग गया। ऑब्वियस है। तो सीधा प्रभुपाद के पास गई, प्रभुपाद से जाके पूछती हैं, विनम्र भाव से पूछ रही हैं, प्रभुपाद, वो एक भक्त हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपने कहा है औरतों का कम मतलब मेधा कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। और बोलते हैं यस, दैट इज द क्रिएशन ऑफ नेचर, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। सो प्रभुपाद, क्या इसका अर्थ है कि औरतें कम बुद्धिमान होती हैं? प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही बनाया है। सो फिर माता बोलते, तो प्रभुपाद जी, क्या इसका मतलब है कि मैं कम बुद्धिमान हूं? प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू थिंक यू आर वुमन, अगर आप अपने आप को औरत मानोगे तो आप कम बुद्धिमान हो। प्रकृति ने औरत को कम बुद्धिमान बनाया है, लेकिन आप औरत से परे आत्मा हो, भगवान के दास हो। यही कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। सो ओ मैं औरत हूं, मैं कम बुद्धिमान हूं, मेरा जीवन ऐसा ही है, मैं अबला हूं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, भगवत गीता में बड़े रोचक तरीके से भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में बोलते हैं, श्लोक संख्या 32, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कोई भेद नहीं कर रहे, करेक्ट? भगवान बोलते हैं महात्मा मेरे धाम को वापस आते हैं, isn't it? 7वें अध्याय में बोलते हैं ना भगवान, स महात्मा सुदुर्लभा वासुदेव सर्वमिति। और 9वें अध्याय में, इसी अध्याय में बोलते हैं महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति माश्रिता, मेरे देवी प्रकृति को, मेरे धाम को आ जाते हैं। ऐसे महान ऋषि, महान भक्त, महान संत, उनको पूरा अधिकार है, उनके पास पूरी फैसिलिटी है कृष्ण धाम वापस जाने की। भगवान बोल रहे हैं सेम चीज, स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। देखिए, हे पार्थ,
जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कोई भेद नहीं करते। भगवान बोलते हैं हर कोई मेरे पास आ सकता है इसी जन्म में। ऐसा नहीं बोला इन सबको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा लिखा है उसमें। सीधे सीधे लिखा है मेरी शरण ग्रहण करते हैं तुरंत दिव्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, मेरे धाम को आ जाते हैं। यही ये जो उदाहरण, ये जो हमने घटना देखी है अभी, प्रभुपाद यही समझा रहे हैं, जब तक आप अपने आप को इस शरीर से संबंधित बंधनों से बंधे हुए मानेंगे, तब तक आप भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। Isn't it? कभी कभी ऐसा होता है, ये निर्देश बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कभी कभी ऐसा होता है जब हम भक्ति शुरू करते हैं या बहुत साल तक भी भक्ति करते हैं, हमें प्रभुपाद का आश्रय लेने का जो वास्तविक मर्म है, जो वास्तविक भाव है, वो समझ नहीं आता है। जैसे उदाहरण देता हूं, कभी कभी लोग होते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, सिंपल एग्जाम्पल। इतने सारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो लगे पड़े रहते हैं दिन भर सोशल मीडिया में, तो उनको बोलते हैं माला करो, प्रभु जी टाइम नहीं है। कहाँ टाइम जाता है? सोशल मीडिया में टाइम जाता है। वो मानते हैं इसमें टाइम जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उनकी जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। पढ़ाई भी नहीं करते, चलिए माला तो दूर की बात है, जो जिसके लिए उनका जन्म हुआ है वो भी नहीं करते वो लोग। तो अब मुद्दा क्या है? अब उनको बोलिए कि थोड़ा साइड में रख दो इसको। प्रभु जी हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? साइड में रख दो मतलब रख दो, खत्म। प्रभु जी हमारी जनरेशन ही ऐसी है। वो बहाना, आप समझे, वो बहाना, हमारी जनरेशन ऐसी है। मैं इस जनरेशन का हूं, इस जनरेशन के सारे बंधन, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी गलतियां सब मेरे अंदर हैं, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते भी आंच पराम गति। अगर आप अपने आप को इस जनरेशन का समझते रहोगे, ये पूरी जनरेशन जहां डिग्रेड होगी, आप भी वहां चले जाओगे। आपको अगर सच में भक्ति में उबरना है, भक्ति में ऊपर आना है, तो अपने आप को ये सोचना बंद करना पड़ेगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु जी हमारे परिवार में पारंपरिक तरीके से ये व्रत चला आ रहा है, कुछ भी, कभी सातम का व्रत है, कभी चौथ का व्रत है, कभी कुछ है, सोमवार है, श्रावण सोमवार कर रहे थे हमारे दादाजी के जमाने से, कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप अपने आप को उस फैमिली का, उस कुल का, उस परंपरा का मानेंगे, आप उसके बंधन में बंधे रहेंगे। सो प्रभुपाद का आश्रय लेने का मतलब है हम प्रभुपाद के परंपरा में आ गए, हम प्रभुपाद की फैमिली में आ गए, राइट। हम प्रभुपाद के निर्देशों के अनुसार अपने को ढालने के लिए आ गए, प्रभुपाद के शिष्य आ गए। तो जब तक हम अपने आप को इन सब पुराने, मेरा फैमिली कल्चर ऐसा है, मेरी ब्रिंगिंग अप ऐसी है, ब्रिंगिंग अप मतलब मेरे पालन पोषण ऐसा हुआ, मेरे को बचपन से ऐसी आदत है, हम इन सब का सहारा लेंगे, इन सब का बहाना लेंगे, हम कभी भी मैं ये शरीर हूं इससे ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि ये सारे शरीर के बंधन है, ये सारे शरीर के बंधन है, राइट। अगर सीरियस कोई सच में गंभीर है भक्ति के लिए, प्रभुपाद कितनी बार बताते हैं, फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रियलाइजेशन इज आई एम नॉट दिस बॉडी। उसके बाद बाकी का सब प्रोग्राम शुरू होता है। आई एम नॉट दिस बॉडी, अगर सच में ऐसा रियलाइज करना है, सच में ऐसा मानना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो ये सारे जो हमारे बंधन है, हैबिट्स हैं, जो भी चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को पहचानते हैं, इन्हें त्यागना शुरू करना पड़ेगा। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। हम जब तक, देखिए, मेरा क्या कहते हैं, पालन पोषण ऐसे ही हुआ है तो मैं ऐसा ही हूं, मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूं तो मैं ऐसे ही रहूंगा। तो फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा? आपने आज जो आदतें बनाई हैं, आपने आज जो अपने बारे में विचार बनाए हैं, जो भी आपने अपने आप को जिस तरह से ढाला है, करेक्ट, जिस तरह से आपने अपने आप को मतलब कल्टीवेट किया है,
ये सब 3 गुणों का असर है। किसी के अंदर सत्वगुण है तो सत्वगुण के हिसाब से कार्य करता है, किसी के अंदर रजोगुण है तो रजोगुण के हिसाब से कार्य करता है, किसी के अंदर तमोगुण है तो तमोगुण के हिसाब से कार्य करता है। बोलते मैं तो ऐसा ही हूं। भक्ति ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहने के लिए नहीं है, इससे ऊपर उठने के लिए है। अगर सच में आपको इससे ऊपर उठना है तो फिर ठीक है, इन आदतों का जोर है, पुराने हमारे जो आदतें हैं इसका जोर है, लेकिन हम इसके आगे गुलाम बन के, इसके आगे घुटने टेक कर उसी में बहते नहीं रह सकते। हमें एक सुदृढ़ योजना बनानी होगी कैसे इससे निकले। ये सुदृढ़ योजना हमको बनानी होगी। उसके लिए सहनशीलता चाहिए है, तपस्या चाहिए है, प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए है, तब हम निकल पाएंगे। नहीं अब मैं ऐसा ही हूं, इसमें मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, तो हम इसी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी इच्छा देखते हैं। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में यह बुद्धि योग का श्लोक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब इसका पहला तात्पर्य का पहला पैराग्राफ देखते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। 2.39 में आता है ये। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। अब इसके आगे पढ़ने के पहले वापस अनुवाद पर आइए। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, पहली शर्त क्या है? प्रेम पूर्वक, दूसरी निरंतर। तो सेवा के लिए 2 चीजें बताई हैं, प्रेम पूर्वक और निरंतर। पार्ट टाइम नहीं है ये, निरंतर। ठीक है। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। अब भगवान बता रहे हैं मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। अगर उस व्यक्ति के अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं है, भगवान उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। सो भगवान किसे ज्ञान प्रदान करते हैं? जो प्रेम पूर्वक और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। अब देखिए तात्पर्य आगे। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि योग का मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना। अभी हम स्वयं अपने आत्म भावनामृत में हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, यही मेरा कल्चर है, यही मेरा कल्टीवेशन है। करेक्ट। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, तो कुछ देवी देवता वर्शिप के ऊपर चर्चा चल रही थी किसी के साथ, है ना, जिस 2-3 दिन पहले। तो मैंने उनको बताया कि भगवान कृष्ण गीता में देवता उपासना के बारे में क्या बोलते हैं, क्यों करनी नहीं चाहिए, क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। और फाइनली कंक्लूजन है कि ये अविधि पूर्वकम है। देवताओं की उपासना करना अविधि पूर्वकम है, गैर कानूनी है, रिश्वत देने जैसा है। ऐसे चर्चा चल रही है। प्रभु जी आपकी बात बहुत सही है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने बोला तो गीता में लिखा है, मेरी बात नहीं है, ये भगवान की बात है। हाँ लेकिन क्या करें, हमारे बचपन से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो इतना सुनाने के बाद भी उनको आज भी लगता है मैं भगवान कृष्ण का नहीं हूं, मैं मेरे परिवार का हूं। मुझे कृष्ण के उपदेश से ज्यादा मेरे परिवार के उपदेश का पालन करना है। सो उनको अभी भी वो फीलिंग नहीं आई कि मैं कृष्णा का हूं। सो समय लगेगा, वक्त लगेगा, जो भी होगा, बट मुद्दा क्या है? हम किसके हैं उसकी सुनते हैं। किसी को लगता है मैं इस जनरेशन का हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, है ना, संडे नहाऊंगा मैं ऐसा ही, हमारी जनरेशन ऐसी है।
अगर आप अपने आप को जनरेशन का मानते हो तो यमदूत उस जनरेशन के ऊपर निगरानी एकदम नजर गड़ाए बैठे हैं, जाओ। तो ऐसा ही है, आप अपने आप को जिसका मानोगे आप उसका अनुसरण करोगे। तो अब भगवान बता रहे हैं जो खुद को मेरा मानते हैं उनको मैं ये बुद्धि देता हूं। अब आगे पढ़िए, देखिए इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आता है। एक ये पूरा पैराग्राफ है ना, एक शब्द पे है क्या आधारित। मैं शब्द बताऊंगा आपको आगे। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। करेक्ट। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। अब ध्यान से सुनिए, जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कर्म बुद्धि योग कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सेंटेंस में, मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। एक वर्ड इस पूरे सेंटेंस में, फिर से पढ़ता हूं। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। चलिए अब एक थोड़ा सा ऊपर आए पहले से, इसमें कीवर्ड है चाहता है। बुद्धि योग मतलब स्वेच्छा से। अभी हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना उनमें स्वेच्छा नहीं है, वो नहीं चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं भगवान हमको लेके जाए लेकिन वो प्रयास नहीं करना चाहते। इसका मतलब उनकी चाहत बहुत प्रबल नहीं है। वो पूरा दिन भूखे रहेंगे देवी देवता के व्रत में। अब पॉइंट समझ में आया? मतलब उनके अंदर चाहत है तो परिश्रम है, चाहत नहीं होती तो परिश्रम नहीं करते। गॉट इट? अगर कितने लोग हैं जो निर्जल करते हैं, अभी सोमवार श्रावण सोमवार चलता है, कितने लोग हैं जो निर्जल करते हैं सोमवार का व्रत? उनके अंदर चाहत है इसलिए तो प्रयास कर रहे हैं ना। अंदर चाहत ही नहीं होगी तो प्रयास नहीं करेंगे। वैसे ही अगर आपके लिए, आपके मन में कृष्ण के लिए प्रेम है, चाहत है, तो फिर आप प्रयास करेंगे। अब वापस आइए अनुवाद पर। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, अगर सच में कृष्ण के लिए प्रेम है, अगर आपको समझ में आ गया हम कृष्ण के हैं, फिर ये सारे मेरे शरीर के अवगुण, मेरे परिवार का बंधन, समाज का बंधन, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चिंताएं हम साइड में रख के अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं, लेट मी फोकस ऑन दैट। ऐसा होता है। करेक्ट। सो जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है, ये जो चाहत है, हमारा डिजायर कि हाँ मैं चाहता हूं, तब वो उस प्रयास में लगता है। उस चाहत के बिना ये संभव नहीं है। सो लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम कुछ छोटा मोटा भक्ति कर ले, भगवान को खुश कर ले, बाकी भगवान हमारा ख्याल रखते रहे। लेकिन यहाँ पर इस जिसकी चर्चा चल रही है वो लोग ऐसे नहीं है। भगवान जिन भक्तों की बात कर रहे हैं वो लोग ऐसे नहीं है, वो डेडिकेटेड टू कृष्णा है। दूसरे शब्दों में, आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। मैं सीरियस हूं, गंभीर हूं भवबंधन से छूटने के लिए, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से निकलूं। वो कन्विक्शन आना चाहिए, वो निष्ठा, वो दृढ़ संकल्प आना चाहिए। वो दृढ़ संकल्प नहीं है। ठीक है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इतना सुंदर तात्पर्य है। करेक्ट।
एकदम इसमें सब कुछ प्रभुपाद ने पूरे कृष्ण भावनामृत का जो क्या कहते हैं कोर प्रिंसिपल है ना, मूल सिद्धांत है, वो बता दिया है। आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, प्रामाणिक गुरु भक्तों की संगति आवश्यक है, और आपको लगन से काम करना है। सो पूरा मुद्दा ये है, हम बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा आपस में कभी लोगों से चर्चा भी, क्योंकि भगवान हमें सीधा गोलोक क्यों नहीं ले जाते, है कि नहीं? क्यों नहीं ले जाते? हम नहीं चाहते, बस खत्म। प्रभुपाद बोलते हैं एक क्षण में कृष्ण भावना, पूर्ण कृष्ण भावना भावित बनने के लिए कितना समय चाहिए है? एक क्षण काफी है, बस एक क्षण काफी है। मैं गंभीरता से, पूर्ण निष्ठा से कृष्ण को ही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। आप कृष्णा कॉन्शियस हो गए, आप शुद्ध हो गए, बस। सच में ऐसा है तो मायादेव परीक्षा लेगी, फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल में, ओहो रुको वापस आता हूँ, 2 मिनट में वापस आता हूँ। उसके बाद कृष्ण में बस आपको ही चाहूंगा और किसी को नहीं चाहूंगा। तो हाँ, तो इस तरह से मायादेवी अलग अलग परीक्षा लेती है। तो ये आसान नहीं है, सरल नहीं है। पूर्ण रूप से अपने मन को कृष्ण में लगाना बिल्कुल आसान नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो जिसके ऊपर सच में ये कृपा है, वही प्रामाणिक गुरु के शरण में जाएगा। और उतना ही नहीं, हम आगे पढ़ते हैं इसमें, सिर्फ उतना ही नहीं है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। हम अभी क्या चर्चा कर रहे थे इस पैराग्राफ में, तात्पर्य में मूल शब्द क्या है? चाहना। अब देखिए आगे भगवान का रेसिप्रोकेशन। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं, फिर सेकंड पैराग्राफ पे, थर्ड पैराग्राफ पे जाता हूं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, भक्त की तरफ से प्रेम पूर्वक निरंतर सेवा है। भगवान की तरफ से क्या है उनका आदान प्रदान? उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब देखिए, जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, सो गुरु है, प्रभुपाद का आश्रय लिया है, मंदिर से जुड़े हैं, रेगुलर प्रभु जी लोग के संपर्क में है, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। समझे? रोज हम क्लास में बैठते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता, गीता पढ़ते हैं कुछ समझ नहीं आता, क्या करना है समझ नहीं आता, बस आप बोलते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं माला करो तो माला कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सेवा पूजा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिल में दिमाग में उतरता नहीं है, बुद्धिमान नहीं है ऐसा। तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। सो इसका मतलब है भगवत धाम जाना हमारी योग्यता पर नहीं है, कृष्ण के आशीर्वाद पर है। आगे देखिए, कृष्ण से उपदेश पाना है ना अगर अंतर में, इसके लिए योग्यता चाहिए। क्या है वो योग्यता? इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। यहां पर सभी प्रकार की सेवा क्यों बोला है प्रभुपाद ने तात्पर्य में? 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं इसके बारे में। 18.56 नंबर के श्लोक में, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यहां पर भी लिखा है समस्त प्रकार के कार्य, यहां पर भी लिखा है सभी प्रकार के कार्य। क्यों? कभी कभी हमें हमारी पसंद होती है। मैं आपको बताता हूं, किसी भक्त को बोलिए कि आज आपकी सेवा है बुक काउंटर पे, करेक्ट, बुक काउंटर है मंदिर का, तो वहां पर आप खड़े रहिए, थोड़ा गीता प्रीचिंग कीजिए, गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नहीं प्रभु जी मुझे समोसा काउंटर पे जाना है, समोसा बेचने में मजा आता है कि नहीं? इसका मतलब है उन्होंने अपने आप को उस परिस्थिति से बांध लिया है। कृष्ण भक्त कौन होता है? जहां कृष्ण भावनामृत का मतलब है जहां भगवान बिठाएंगे वहां बैठ जाएंगे,
हमारी सेवा हमारी योग्यता या पसंद के ऊपर आधारित नहीं है, हमें सिर्फ भगवान से जो आशीर्वाद आ रहा है उस पर आधारित है। सेवा चेंज होगी तो होगी, उसमें क्या, कृष्ण की सेवा है। हम कृष्ण के दास हैं, हम समोसा काउंटर के दास नहीं हैं, है कि नहीं? कृष्ण जहां बैठाएंगे वहां बैठेंगे। कृष्ण अर्जुन बोलते हैं 11वें अध्याय में, मैंने आपके साथ उठते खाते पीते चलते फिरते बहुत बार ऐसे मजाक किया है, हंसे खेले हैं, बोले हैं, कभी कभी बातों बातों में आपका अपमान भी हो गया है। दोस्त दोस्त में से हम छेड़खानी करते हैं तो कुछ अट्टहास कर देते हैं कभी दोस्तों का आपस में। उस समय भगवान अर्जुन से वो सेवा चाहते थे, अर्जुन ने वो सेवा की। चलो बैठो मेरे साथ खाओ, मजा आता है, दोस्तों के साथ बैठ के खाते हैं हम, ऑब्वियस है ना, साथ में बैठे खाएंगे तो आनंद बढ़ता है, साथ में हंसेंगे बोलेंगे खेलेंगे तो आनंद बढ़ता है। इस समय भगवान क्या सेवा चाहते हैं? तीर चलाओ। सो अर्जुन उस तरह से ढले हैं, जब ये सेवा चाहिए तो ये सेवा करेंगे, वो सेवा चाहिए तो वो सेवा करेंगे। अर्जुन ने बोला नहीं मुझे वापस जाके आपके साथ दावत खानी है, ऐसा नहीं। अभी तीर चलाना, करिष्ये वचनम तवा, ये है वो फीलिंग, आप जो बोलेंगे जहां फिट करेंगे वहां फिट हो जाऊंगा, ये है करिष्ये वचनम तवा। इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। अदरवाइज हम अपने स्वयं के आत्म भावनामृत में रहेंगे, मुझे ये पसंद है मैं ये करूंगा, मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। अब फिर से पढ़िए, इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। ठीक है, प्रभु जी ने बोला क्लास में कि काउंटर पे जाना है, सभी प्रकार की सेवा करनी है, चले जाओ, बिठा दिया है। ठीक है, गीता ले लो भाई, गीता ले लो भाई, सभी प्रकार की सेवा करनी है। आगे क्या लिखा है? प्रेम तथा भक्ति के साथ। वहां भी वही उत्साह होना चाहिए जो समोसा काउंटर पे होता है, ये है पूरा मुद्दा। तब हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत में हैं, तो हम कृष्ण पे डिपेंड कर रहे हैं ना। अभी हमको लगता है मेरी पसंद नहीं, कृष्ण को क्या पसंद है? कृष्ण चाहते हैं, प्रभुपाद चाहते हैं, गुरु चाहते हैं कि हम ये सेवा करें तो हम ये सेवा करेंगे, जिसमें भगवान और गुरु प्रसन्न है वो हमारी प्रसन्नता है। नहीं, अभी अभी उल्टा हो गया मामला। अभी मामला क्या हो गया है? जो मुझे पसंद आ रहा है मैं वो करूंगा। तो अब आप देखिए, अगर सच में हमको भगवान से अंतर से वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन चाहिए है, तो ये बेसिक है जो हमको करना चाहिए, करेक्ट? तो अभी इस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जो है वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ गए हैं, राइट? ये सारी चीजें हैं भक्ति में जो हमें हमारे शरीर के बोध से, शरीर के मन के बंधन से ऊपर उठाती हैं। बी अ यस मैन, जो बोला करेंगे, बस टूट पड़ना है उस पर। क्यों? हम अपनी योग्यता अपनी पसंद पर निर्भर नहीं है, हम भगवान के आशीर्वाद पर। ओ मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आता, आपको बिठाया बैठ जाइए, प्रभु जी मैं बैठूंगा तो एक भी गीता नहीं जाएगी, ये तो आप फल के बारे में सोच रहे हैं, करेक्ट? ये तो आप फल के बारे में सोच रहे हैं। भगवान आपको फल के लिए नहीं बिठा रहे हैं, भगवान आपको आत्मशुद्धि के लिए बिठा रहे हैं। पहले बैठ तो जाओ। अपनी आसक्ति समोसे से खींचकर गीता में लगाओ। तो भगवान जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो गीता सेल की नहीं है। भगवान जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं हमें, भगवान हमें देखिए मार्केटिंग एजेंट नहीं बना रहे भगवान हमें गीता का। भगवान हमें उनके ऊपर निर्भर करना सिखा रहे हैं। अभी मैं वापस 18वें अध्याय के श्लोक पे जाता हूँ। मेरे शुद्ध भक्त, क्या लिखा था? समस्त प्रकार के कार्यों में लिखा था ना उसमें। हाँ, मैं पहले सेकंड लाइन पढ़ता हूं फिर फर्स्ट लाइन पढ़ता हूं, ठीक है? सस्पेंस। समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, ये सेकंड लाइन है। पहली लाइन क्या है? मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में। सो हमारी सेवा भगवान के संरक्षण में होती है। अब पूरा सेंटेंस देखिए, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सब कुछ तो सब भगवान का है ना, सेवा भगवान की है, संरक्षण भगवान का है, कृपा भगवान की है, अंतिम लक्ष्य भगवान का है। हम अपना सोच सोच कर रुकावट पैदा करते हैं। दैट इज द होल प्रॉब्लम, करेक्ट? आते हैं, अभी तात्पर्य कंप्लीट करते हैं।
आगे क्या सीखा? किसी प्रकार की सेवा में लग जाना है, प्रेम तथा भक्ति के साथ लगना है। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। एक निष्ठ रहना है बस। जब हम ये एक निष्ठ रहेंगे, मैं कृष्ण का हूं, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कृष्ण का हूं, मैं इसका उसका यहाँ का वहां का कहीं का नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं। ये एक निष्ठता है अगर हमारे अंदर, तो हम इस शरीर के बोझ से निकल सकते हैं। जब तक हम अपने को कहीं से भी बांध के रखेंगे, कहीं से भी, कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी कुछ भक्त हैं, अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो भक्तों को सेवा मिलेगी, तो सब काउंटर पे रहेंगे, अलग अलग जगह पे ना, कोई जूस में है, कोई सेल्स में है, कोई गौशाला काउंटर पे है, अलग अलग जगह, कोई क्यू मैनेजमेंट में। सडनली आप देखिए 10:30 बजे कुछ भक्त गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब वो प्रभु जी पूछ रहे रिपोर्ट, अरे कहाँ गए यहाँ के वॉलंटियर्स, कहाँ गए? फोन लगाते हैं, कहाँ? प्रभु जी हम तो घर आ गए, हमारे घर पे अभी हमको कृष्ण जन्म करना है। अरे यहाँ मंदिर में होने वाला है ना? नहीं, हमारा फैमिली ट्रेडिशन चल रहा था, हमारे दादाजी के समय से परंपरा चली आ रही थी। आप घर में जन्माष्टमी मना रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन गुरु के मिशन को कंट्रीब्यूट करना आज जब प्रभुपाद के ऑर्गेनाइजेशन में, प्रभुपाद के इंस्टीट्यूशन में आज जब आपकी सेवा की आवश्यकता है, वो जो गुरु निष्ठा होती है ना, वो अपनी स्वयं की साधना, अपनी स्वयं की भक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट? अपने स्वयं की जो साधना भक्ति या जो भी आपका जो भक्ति भाव है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इस समय मेरे गुरु महाराज मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या सेवा चाहते हैं, मुझे वो करनी है। इतना बड़ा फेस्टिवल है, हजारों लाखों लोग आते हैं जन्माष्टमी में, या आज मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ चाहिए है कि अब इसमें क्या होता है। अब देखिए कनिष्ठ अधिकारी मतलब नवसिखिया भक्त है। मेरे घर पे लड्डू गोपाल हैं, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा रुक जाएगी। उन्होंने पहले ही मन में अंतर बना लिया कि राधा माधव लड्डू गोपाल अलग अलग हैं, दो भगवान हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी का वो है भाव, ये भगवान अलग है, ये मंदिर के भगवान है, वो मेरे भगवान है, मेरे भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। भगवान तो भगवान ही है ना, आप हर रोज मंदिर नहीं आ सकते, इसलिए वो भगवान राधा माधव आपके घर में इस तरह विराजमान है, आप वहां सेवा कीजिए। लेकिन जब आप यहाँ आकर प्रत्यक्ष उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रभुपाद के मिशन को सर्विस दे सकते हैं आप। मेरे भगवान, ये है कनिष्ठ अधिकारी, यानी एकदम नौसिखिया भक्त है जिसकी समझ इतनी ही है, मेरे भगवान मंदिर के भगवान, मेरे भगवान की सेवा रुक जाएगी, मेरे भगवान को क्या खिलाऊं, वो सारी सेवा यहाँ होती है। भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ एक्सपांशन है जो आपके घर में आपको सेवा और क्या कहते हैं साधना का सुअवसर प्रदान करने के लिए आए हैं, अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है सीरियसली आप प्रभुपाद के हैं, आपका पूरा जीवन मंदिर केंद्रित होगा। ये अंतर हमेशा समझना है, ये अंतर हमेशा समझना है, ठीक है? अगर मैं पूरे दिन यहाँ रहूंगा तो भगवान को कौन खिलाएगा? ऐसा नहीं है। भगवान उस पर नहीं निर्भर है, आज उनको खिलाया नहीं है, पूरा दिन मेरा सेवा में चला गया, भगवान भूखे होंगे घर पे, ये आप सोच रहे हैं। भगवान क्या सोच रहे हैं? इसको आके यहाँ पे सेवा करनी है, कंट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे प्रीचिंग मिशन चल रहा है इतना बड़ा। तो इस तरह से वो भी तो भक्ति है, ये भी भक्ति है ना, लेकिन ये भक्ति की बारीकियां हैं जो हमको समझनी है। तब हम इस बॉडीली कॉन्सेप्ट से मैं मेरा अहम ममेति जिसको बोलते हैं ना, इससे ऊपर उठेंगे। तब हम असली में कृष्ण के नजरिए से सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, राइट? So we'll stop here. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।